आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। जीरोज का सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखो फॉर्मूले पढ़े थे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है होता है, देखो सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए। तो देखो सम ऑफ जीरोज हमें क्या गिवन है, 1/4। तो 1/4 इक्वल क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एंड क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है फॉर्मूला सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, -1। तो -1 इक्वल सी अपॉन ए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1। तो दोनों ए की वैल्यू डिफरेंट है। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि ए की वैल्यू सेम बनानी है। अब देखो सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे भी 4 चाहिए। अब हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। लेकिन ये नंबर चेंज हो जाएगा, हमारे पास तो नंबर क्या था, -1 था, इसलिए 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इससे इस नंबर पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि 4 से 4 कैंसिल करेंगे, -1। और ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी दोनों जगह पे 4। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 अपॉन 4 1 जा 4 इक्वल सी अपॉन ए। अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल आ गया 4। बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू ये देखो दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो आ जाएगा -1 और ये माइनस माइनस से प्लस। तो बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू देखो क्या है, -4। तो सी इक्वल, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो ए की वैल्यू है 4x स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 तो -x प्लस सी की वैल्यू क्या है, -4 तो इसलिए माइनस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देखो सम ऑफ जीरोज √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। और पूछा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या, -b अपॉन ए एंड प्रोडक्ट, फॉर्मूला देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, दोनों आ गए। अब सम ऑफ जीरोज की वैल्यू, जीरोज का सम कितना दे रखा है, √2। तो लिखेंगे इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे √2 और डिवाइड में क्या लिखेंगे 1। ठीक है, इक्वल -b अपॉन ए। देखो इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसकी वैल्यू क्या है 1/3 इक्वल सी अपॉन ए। अब कंपेयर करो, देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 1। तो दोनों ए सेम है तो ये वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, हमें वैल्यू सेम बनाने के लिए ऐसे करना है कि इस पर कोई इफेक्ट भी नहीं आना चाहिए। तो देखो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड।
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वापस आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, √2 ही आएगी। ए की वैल्यू देखो, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 3 √2 अपॉन 3 बन जा 3 इक्वल -b/a। अब देखो ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3, तो लिखेंगे ए इक्वल 3। बी की वैल्यू देखो, दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा -3 √2, और ये माइनस माइनस है प्लस। और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, तो सी इक्वल 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हमें जनरल फॉर्म और निकालनी है अभी। पी एक्स इक्वल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, 3x², बी की जगह पे माइनस का 3 √2x प्लस सी की जगह 1। ठीक है, नेक्स्ट सम ऑफ जीरोज दे रखा है 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, √5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या था, c/a। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू 0, तो 0/1 लिख सकते हैं, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5, तो इसको लिख सकते हैं √5/1। ये हमारी हेल्प करेगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, तो ए इक्वल 1, बी इक्वल 0, -0 या फिर +0, सेम ही चीज़ है। एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगी √5। अब जनरल फॉर्म क्या होती है पोलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए की जगह 1, तो 1x² लिखो, ax² प्लस बी की जगह 0, तो 0x, और सी की जगह √5। ठीक है, ये भी होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, वही सेम पैटर्न, ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास c/a। ठीक है, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 है, तो 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये भी 1 है, तो 1/1 और c/a। कंपेयर करेंगे तो देखो हमारे पास ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -1, और ये माइनस माइनस है, प्लस का बी इक्वल आ जाएगा -1। अब सी की वैल्यू 1, तो पी एक्स हमें पता ही क्या होता है, पी एक्स पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस सी। तो देखो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 1x² लिखो या फिर x², बी की जगह -1, तो -x, और प्लस सी की जगह 1। ठीक, नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास सम ऑफ जीरोज दे रखा है, तो सम ऑफ, इसी की हेल्प से करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होता है c/a।
ठीक है, सी अपॉन ए। अब देखो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, -1/4 और इक्वल में फॉर्मूला -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, 1/4 और c/a। तो कंपेयर करेंगे, देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल कर दो, a की वैल्यू 4 और यहाँ पे भी 4, तो सो a इक्वल 4, b इक्वल क्या आ गया 1 एंड c इक्वल 1। तो पोलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह 4x² प्लस b की जगह 1 पुट करो या फिर डायरेक्ट x लिख दो, a की प्लस c की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई। इसी तरह हम नेक्स्ट लास्ट फाइंड करेंगे 4 और 1, सम ऑफ जीरोज 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है, जो हमें गिवन है उसी की हेल्प से करेंगे। देखो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। ये आ गया हमारे पास। तो देखो नेक्स्ट सम ऑफ जीरोज की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या है 4, तो इसको लिख सकते हैं 4/1 -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 1 ही होता है, तो ये आएगा c/a। कंपेयर करेंगे, देखो सो a की वैल्यू 1, a इक्वल 1, ठीक है। b की वैल्यू देखो यहाँ से, b की वैल्यू हम देखें तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -4 एंड c इक्वल क्या आएगा 1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल, a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो x², b की वैल्यू -4 तो -4x